मेरे लाइफ में एक ऐसा समय था जो मैं नीचे गिर गया था और मुझे हर दिन यही एहसास होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा कोई भी काम। लेकिन कुछ दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मैं अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सका। अगर तुम्हारी जिंदगी जैसे मेरी पहले थी वैसे तुम्हारी है तो मैं बता रहा हूँ कि उस नेट से तुम कैसे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मैं जैसे किया हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तुम खुद को साफ रखो। जब हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो हमारा माहौल भी बिखरने लगता है। गंदा कपड़ा, गंदा कमरा, गंदा बर्तन, हम जिस जगह पे रहते हैं आमतौर पे हमारी छवि रहती है। अगर आपका कमरा गंदा है तो इसका मतलब है आपका मौजूदा जिंदगी अभी बिखरी हुई है। अगर आप जिस कमरे में रहते हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है आप खुद का ध्यान नहीं रख पाए। इससे आपका मानसिक संतुलन खोने लगता है और आपका शरीर तेजी के साथ कमजोर होने लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। तो भाई आज से ही अपने रूम का सफाई करना शुरू करो। मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि तुम अपने जिंदगी को फिर बना रहे हो। अपने स्वच्छता में सुधार लाओ, रोज नहाओ, दांत साफ करो, अच्छा परफ्यूम लगाओ, अच्छा खुशबू लो, अच्छा महसूस करो, अपने आप से सम्मान से पेश आओ। ये सारी चीजें करने से आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है। नंबर 2, तुम तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। हम में से अधिकतर लोग पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और फोन चलाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम लोग आलसी हैं, ऐसा इसलिए है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास कोई गोल्स नहीं है जो हमें डेली सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करे। हमारे लाइफ में कोई मिशन नहीं होता तो हम खुद को जीवन के भरोसे छोड़ देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हम भाग्यशाली होंगे और हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। लेकिन हम वही रह जाते हैं जहाँ हम पहले थे। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए 2 चीजों का चयन करना आवश्यक है। नंबर 1, सबसे पहले तुम उस इंसान को तय करो जो तुम बनना चाहते हो और जिस इंसान को तुम्हें गर्व हो। वह इंसान कैसा दिखता है, डेली क्या करता है, क्या नहीं करता है, ऐसे इंसान के बारे में विस्तार से लिखो, एक एक चीज को नोटिस करो। नंबर 2, 2 से 3 ऐसे गोल्स लिखो जिसको तुम 1 से 2 साल में अचीव कर सकते हो। मैंने अपने लाइफ को कवर करने के लिए बहुत सारे गोल्स बनाए लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा क्योंकि इतने सारे गोल्स पर फोकस रखना आसान नहीं है। लेकिन मैंने 2 से 3 गोल्स रखे तो वो मुझे बहुत आसान लगने लगे और मुझे सही दिशा का भी एहसास होने लगा। इन दोनों गोल्स को लिखकर आप उसको वहाँ चिपकाएं जहाँ आपका बार बार नजर जाता हो। नंबर 3, अब तुम छोटी से छोटी आदत अपनाओ। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा कि ऐसी कौन सी आदत है जो तुम्हारे ड्रीम तक तुम्हें ले जाएगी। मैं छोटी चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए आसान होगी। डायरेक्ट बड़ा काम दे दिया जाए तो तुम्हें टेंशन हो जाएगा। ऐसा आदमी सोचता है कि एक बार में सारी बुरी आदतें छूट जाए। यकीन मानो मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। इसके बजाय तुम छोटी आदतों पर फोकस करो जो तुम्हें तेजी से आगे बढ़ा सके। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर तुम तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो जो तुम अलार्म लगाते हो उससे 30 मिनट पहले उठना शुरू कर दो और उसी 30 मिनट में ही अपने फोन को एक भी बार मत देखो। ये दोनों आदत लग जाए तो तय करो तुमको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए तुमको अगली कौन सी आदत लगाने की जरूरत है। नंबर 4, अगर तुम्हारे पास कोई शेड्यूल नहीं रहेगा तो तुम हर वक्त यही सोचते रहोगे कि तुमको पहले क्या करना है। लेकिन यही तुम्हारे पास शेड्यूल होता तो तुमको लगातार काम करने के लिए आसानी होता, क्योंकि तुम्हें पता होता कि हर सटीक समय पर तुमको क्या करना है। लेकिन अभी तुमको शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम उन 3 चीजों के लिखो जो तुम हर दिन पूरा कर सकते हो, जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक ले जाने में मदद करें। और सबसे जरूरी बात, तुम इस पन्ने को वहाँ चिपकाओ जहाँ तुम उसे आसानी से ट्रिक मार सको। इससे यही होगा कि तुम्हें आसानी से दिखेगा कि तुमने आज का दिन जीत लिया है और वह तुम्हें बार बार दिखेगा तो तुम्हें लगेगा तुम अपने गोल्स के काम में प्रेजेंट हो। फर्क नहीं पड़ता कि ये काम बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, जबकि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है वही तुम्हें चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो। तुम जो भी सोचोगे उसे तुम हासिल कर सकते हो। लोग तुम्हें मदद कर सकते हैं, तुम्हें बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।